हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, चैप्टर हम लोग कर रहे हैं कैश बुक। और कैश बुक में हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है 2 कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक हैविंग कैश एंड बैंक कॉलम। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में कैश बुक के रिगार्डिंग कुछ बेसिक चीज़ें की। मैंने आपको 2 कॉलम कैश बुक का इंट्रोडक्शन दिया, कैश और बैंक कॉलम कैश बुक हम लोग क्यों बनाते हैं, फॉर्मेट क्या होता है। देन हमने ओपनिंग बैलेंस को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, बैंक का डेबिट या क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली हम लोग डेबिट या क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। देन ट्रांजैक्शंस किस तरह की होंगी और उनको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, ये टॉपिक हमारा ऑनगोइंग था। ट्रांजैक्शंस में कैश रिसीट्स अगर हों या कैश पेमेंट्स हों, इन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे मैंने आपको बताया। कैश कॉलम में अगर रिसीट्स हैं, रिसीट साइड में, पेमेंट है पेमेंट साइड में, और बिकॉज हार्ड कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। पार्टिकुलर्स के कॉलम में अदर देन कैश जो भी अकाउंट अफेक्ट हो रहा होगा हम उसको नोट करेंगे। देन बैंक से रिलेटेड हम लोग ट्रांजैक्शंस कर रहे थे चेक रिसीव्ड, बिकॉज हम जब पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस में हमको हार्ड कैश रिसीव ना होके चेक रिसीव हो रहा होता है। अगर चेक रिसीव हो तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शंस को हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपको बताया कि चेक बियरर चेक हो सकता है, क्रॉस्ड चेक हो सकता है। इन जनरल हम लोग मानकर चल रहे होते हैं कि क्रॉस्ड चेक होता है। और मैंने बताया कि चेक अगर रिसीव किया है और सेम डे डिपॉजिट करा देते हैं तो अल्टीमेटली जो गिवर होता है बैंक रिसीवर होगा और जिससे चेक रिसीव किया वो गिवर। तो रिसीट साइड में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं टू महेश बैंक कॉलम, इस तरह से। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने की थी डिपॉजिटेड ऑन फॉलोइंग डे। चेक किसी और डेट में रिसीव किया, डिपॉजिट किसी और डेट में करा रहे हो तो हम लोग 2 ट्रांजैक्शंस पास करते हैं। फर्स्ट, चेक को रिसीव करने की, और नेक्स्ट डेट में चेक को बैंक में डिपॉजिट कराने की। ये भी हमने कर लिया था। चेक जब रिसीव करते हैं उसमें बैंक अफेक्ट नहीं होता है। चेक इन हैंड टू गिवर, बैंक अफेक्ट नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जब चेक को बैंक में डिपॉजिट करा रहे हो तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। यहाँ पे बैंक रिसीवर है, बैंक रिसीव कर रहा होगा, हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू चेक इन हैंड बैंक कॉलम में। ये सभी ट्रांजैक्शंस हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है रिगार्डिंग डिपॉजिटिंग चेक, वेदर सेम डे डिपॉजिट करा रहे हैं या फिर फॉलोइंग डेट में डिपॉजिट करा रहे हैं, क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें चेक करना होगा फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस में क्या चेक को कहीं यूज़ किया है। अगर यूज़ नहीं किया है तो हम लोग एज्यूम कर चल रहे होंगे कि सेम डे बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ यूज़ ऑफ चेक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कि चेक रिसीव किया है एंड यूज़ ऑफ चेक और
endorsed to some other parties. Endorsement of check. Students, endorsement of check means transfer the check in favor of some other parties. जब हम लोगों को चेक रिसीव हो रहा होता है तो हम उस चेक को एंडोर्स कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन फेवर ऑफ सम अदर पार्टीज बाय नोटिंग ऑन चेक. चेक मेरे को रिसीव हुआ, चेक में मेरा नाम उसमें नोटेड है. मैं बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ कि इस चेक का पेमेंट जिसके फेवर में मैंने चेक को एंडोर्स किया, ट्रांसफ़र किया, उसको चेक का पेमेंट करें. इस तरह से अगर चेक को एंडोर्स किया है तो फिर उसको हम बैंक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बिकॉज जर्नल एंट्री अगर हम लोग देखें, चेक जब रिसीव किया, एंट्री बनी चेक इन हैंड टू, जिससे भी चेक रिसीव किया उस पार्टी का नाम, मान लीजिएगा राम से रिसीव किया है, चेक इन हैंड टू राम. बेशक हम सेम डे एंडोर्स करें या फॉलोइंग डे में एंडोर्स करें, अब उस चेक को हमने ट्रांसफ़र कर दिया इन फेवर ऑफ सम अदर पार्टी, तो एंट्री बन गई श्याम को एंडोर्स किया. हियर श्याम इज रिसीवर, श्याम अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. ओके, दोनों ट्रांजैक्शंस में आप देख सकते हैं कहीं भी कैश या बैंक अफेक्ट नहीं हो रहा है. तो इस ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज ये ट्रांजैक्शन कैश या बैंक से रिलेटेड नहीं है. तो अगर चेक को एंडोर्स किया जाए इन फेवर ऑफ सम अदर पार्टीज तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. स्टूडेंट्स, ये हमने चेक रिसीव किए और डिपॉजिट किए या उसका जो भी यूज़ किया उस सब को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे हम डिस्कस कर चुके हैं. इन सभी केसेस में एक टॉपिक आ जाता है डिसऑनर ऑफ चेक. हमने चेक रिसीव किया और चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा. इन सभी केसेस में चेक के डिसऑनर होने की एंट्रीज क्या होंगी, क्या ट्रीटमेंट देंगे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. बट उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि डिसऑनर ऑफ चेक क्या होता है. जिस भी पार्टी से हमें चेक मिला, किसी भी कारण से ड्यू टू मिसमैच ऑफ सिग्नेचर, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैलेंस इन हिज अकाउंट और ड्यू टू सम अदर रीजंस, अगर गिवर के बैंक ने चेक का पेमेंट नहीं किया है तो वो डिसऑनर ऑफ चेक कहलाता है. जो गिवर है उसके बैंक ने जब चेक की पेमेंट नहीं की तो वो डिसऑनर ऑफ चेक कहलाता है. अब हमको डिफरेंट केसेस में चेक मिला और यूज़ किया. इन सभी केसेस में डिसऑनर ऑफ चेक की एंट्रीज क्या होंगी, कैश बुक में किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लेट अस सी. सबसे पहले तो चूंकि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं यहीं पे कि अगर हमने चेक को एंडोर्स किया है, ऑन रिसीट ऑफ चेक फर्स्ट एंट्री, ऑन एंडोर्समेंट ऑफ चेक सेकेंड एंट्री. यहाँ पे हमने ये मानते हुए कि उस चेक की पेमेंट रिसीव हो जाएगी, राम को गिवर माना और क्रेडिट कर दिया. और यही एज्यूम करते हुए कि चेक ओनर होगा, चेक का पेमेंट रिसीव हो जाएगा. जब हमने चेक शाम को दिया तो शाम को रिसीवर मानते हुए डेबिट कर दिया. अब पता चला कि चेक डिसऑनर हो गया, चेक की पेमेंट रिसीव नहीं हुई. तो यहाँ पे इसके लिए हम जो एंट्री पास करेंगे
चूंकि चेक की पेमेंट तो रिसीव हुई नहीं है, तो इट मीन राम गिवर नहीं है और श्याम रिसीवर नहीं है। तो हमने राम को गिवर मानते हुए क्रेडिट कर दिया, उसको रिवर्ट कर देंगे, राम वापस डेबिट हो जाएगा, और श्याम को जो रिसीवर मानते हुए डेबिट किया इसको रिवर्ट करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ऑन डिसऑनर ऑफ चेक जो एंट्री बनेगी, राम टू श्याम। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो जब चेक को एंडोर्स किया जाए तो ना एंडोर्स करने पर और ना ही चेक के डिसऑनर होने पर ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके, देन फर्स्ट केस में देखिएगा कि चेक रिसीव किया एंड डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। जब हमने चेक रिसीव किया और सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमने जो एंट्री बनाई, जिससे भी चेक रिसीव हुआ वो गिवर को हमने क्रेडिट किया। जैसे महेश से चेक रिसीव हुआ, महेश गिवर है, महेश को क्रेडिट किया, बैंक में डिपॉजिट कराया सेम डे, बैंक रिसीवर है, रिसीवर को हमने डेबिट किया, और कैश बुक में हमने यहाँ पर टू महेश रिकॉर्ड कर दिया। अब पता चला कि चेक डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पे जो बैंक को हमने रिसीवर माना, बिकॉज हमारे बैंक को उस चेक की पेमेंट रिसीव हुई नहीं, चेक तो डिसऑनर हो गया। जब चेक डिसऑनर हो गया, पेमेंट रिसीव नहीं हुई, तो बैंक रिसीवर नहीं है और महेश गिवर नहीं है। तो महेश को गिवर मानते हुए जो क्रेडिट किया उसको अगेन हम डेबिट कर देंगे, महेश डेबिट टू बैंक, और बैंक जो रिसीवर हमने रिसीवर मानते हुए डेबिट किया उसको रिवर्ट कर देंगे क्रेडिट। तो महेश टू बैंक ऑन डिसऑनर ऑफ चेक। तो आप देख रहे हैं जब रिसीव किया और बैंक में डिपॉजिट किया तो टू महेश बैंक कॉलम में, ऑन डिसऑनर बाय महेश, और बैंक कॉलम में जो भी अमाउंट रही 5000, डिसऑनर ऑफ चेक। ये आपको लिखना नहीं है इस तरह से डिसऑनर ऑफ चेक, जस्ट आपके लिए मैंने नोटिंग की है। ओके, देन डिपॉजिटेड ऑन फॉलोइंग डे, चेक रिसीव किया, फॉलोइंग डे में डिपॉजिट किया, एंड आफ्टर सम टाइम बैंक नोटिफाई अस दैट चेक गेट डिसऑनर्ड। तो चेक जब रिसीव किया हमने एंट्री बनाई, चेक इन हैंड टू महेश, बिकॉज सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया, चेक रिसीव किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक इन हैंड, महेश इज गिवर, महेश को क्रेडिट कर दिया है। ऑन फॉलोइंग डे 1 जनवरी को चेक रिसीव किया, 5 जनवरी को चेक बैंक में डिपॉजिट किया। चेक को जब बैंक में डिपॉजिट किया, एंट्री क्या बन गई, बैंक डेबिट, बिकॉज बैंक इज रिसीवर, बैंक को डेबिट किया है, टू चेक इन हैंड, बिकॉज हमारे पास से चेक जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, ये एंट्री, फर्स्ट एंट्री में कैश और बैंक अफेक्ट नहीं हो रहा, सेकेंड एंट्री में बैंक रिसीवर है, डेबिट करेंगे, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड भी किया हुआ है टू चेक इन हैंड, जो भी अमाउंट का चेक है। बाद में आफ्टर सम टाइम वी कम टू नो दैट चेक गेट डिसऑनर्ड, मीन्स इन दोनों एंट्री में यहाँ पे महेश को गिवर मानते हुए क्रेडिट किया और यहाँ पर बैंक को रिसीवर मानते हुए डेबिट किया, बट अल्टीमेटली हमको पता चला कि ना तो महेश गिवर है और ना बैंक रिसीवर है, बिकॉज चेक के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। तो दोनों को कैंसिल करते हुए रिवर्ट एंट्री पास करेंगे, बैंक को
महेश को वापस डेबिट कर देंगे, महेश बिकम डेटर, एंड बैंक को हम वापस क्रेडिट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर डिसऑनर होने पर ये एंट्री बनेगी। कैश बुक में हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्डिंग बिल्कुल उसी तरह से आप देख सकते हैं, महेश डेबिट टू बैंक, बैंक को हमने क्रेडिट किया है बाय महेश। तो चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ हो या किसी फॉलोइंग डे में डिपॉजिट हुआ हो, डिपॉजिट कराने का ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। सेम डे डिपॉजिट कराया, गिवर का नाम, फॉलोइंग डे में डिपॉजिट कराया, चेक इन हैंड। बट अगर चेक डिसऑनर होता है देन इन बोथ ऑफ केसेस हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाय गिवर और बैंक कॉलम में। तो दोनों ही केसेस में चेक के डिसऑनर होने पर ट्रीटमेंट सेम रहेगा। ओके, ये हमारा हो गया। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो फिर हम सेम डे डिपॉजिट मानते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उस चीज़ को। तो चेक अगर डिसऑनर होता है इन सभी केसेस में तो फिर ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो हमने डिस्कस किया। ओके, देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाइएगा, पेमेंट बाय चेक। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमने चेक रिसीव किया है, वी रिसीव द पेमेंट बाय चेक। तो चेक से जब पेमेंट रिसीव की हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया और डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए। बट अगर हम चेक से पेमेंट कर रहे हो तो फिर चेक से जब पेमेंट कर रहे होंगे तो उस चेक की पेमेंट कौन कर रहा होगा? अल्टीमेटली बैंक कर रहा होगा, मीन्स बैंक गिवर है। और जब बैंक गिवर है तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। हम इस तरह के ट्रांजैक्शंस को पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हमने एक ट्रांजैक्शन ली हुई थी, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक बाय परचेजेस बैंक कॉलम में। इसी तरह से मान लीजिएगा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ले रहा हूं, चेक इशूड टू सेठ ब्रदर्स, चेक इशूड इन फेवर ऑफ सेठ ब्रदर्स ऑफ ₹12,000। सेठ ब्रदर्स के फेवर में 12,000 का चेक इशू किया। चेक इशू किया मीन चेक हमने उसको दिया, मीन्स उस चेक की पेमेंट बैंक कर रहा है। तो पेमेंट साइड में बाय सेठ ब्रदर्स, और चेक कितने का इशू किया? 12,000 का। ये ट्रीटमेंट हम लोग देंगे अगर हमने चेक इशू किया है। इसी तरह से अगर कोई एक्सपेंस किया जा रहा हो बाय चेक, इफ एनी एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, तो भी अल्टीमेटली बैंक क्रेडिट होगा। लाइक सैलरी पेड बाय चेक, बाय सैलरी अकाउंट एंड अमाउंट 10,000, बिकॉज एक्सपेंसेस जो पे किए हैं बाय चेक, तो चेक की पेमेंट अल्टीमेटली बैंक कर रहा होगा। बैंक कॉलम में, पर्टिकुलर्स कॉलम में, अदर देन बैंक जो भी अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। तो पेमेंट बाय चेक अगर हम लोग कर रहे हो तो पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। नेक्स्ट एक ट्रांजैक्शन आ जाती है पार्टली कैश एंड पार्टली बैंक। हम एक ही ट्रांजैक्शन में पार्टली कैश पे कर रहे हैं और पार्टली थ्रू बैंक, थ्रू चेक पे कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन हमने ले ली, मशीन परचेज of ₹50,000, 10,000 paid in cash and balance by check। मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया हुआ है, कहीं पर भी
अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है आप जर्नल एंट्री के थ्रू जा सकते हैं। अब जर्नल एंट्री इमेजिन करिए क्या बनाएंगे इस ट्रांजैक्शन के लिए। मशीन परचेज की है, मशीन को हम लोग डेबिट कर रहे होंगे, पेमेंट हमने कैश और चेक दोनों से की, मशीन डेबिट टू कैश, और चेक से जब पेमेंट की तो टू बैंक। 50,000 का मशीन, 10,000 पेड इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक, इस तरह से। अब देख सकते हैं पेमेंट हमने की है पार्टली इन कैश एंड पार्टली बाय चेक। पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा जितना कैश में पे किया कैश कॉलम में, जितना चेक के थ्रू पे किया बैंक कॉलम में। बाय मशीन अकाउंट 10,000 इन कैश एंड 40,000 इन बैंक कॉलम। सेम डेट में एक ही ट्रांजैक्शन है, दोनों कॉलम में हमने अमाउंट लिखा पैरेलल। ओके, इसी तरह से पेमेंट रिसीव भी किया जा सकता है पार्टली इन कैश एंड पार्टली थ्रू चेक। ट्रांजैक्शन में एज्यूम कर रहा हूं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑफ ₹1 lakh, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹1 lakh, and out of it ₹80,000 deposited into bank on same day। 1 lakh बिजनेस में आ रहा है एज ए कैपिटल, बट आउट ऑफ 1 lakh 20,000 कैश इंक्रीज हो रहा है एंड 80,000 डायरेक्ट बैंक में जा रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है। जर्नल एंट्री के थ्रू अगर हम लोग देखें तो जर्नल एंट्री क्या बन रही है, कैश डेबिट 20,000, बैंक डेबिट 80,000 एंड टू कैपिटल 1 lakh। कैश और बैंक दोनों रिसीट साइड में, टू कैपिटल अकाउंट 20,000 इन कैश कॉलम, 80,000 इन बैंक कॉलम, बिकॉज सेम डे डिपॉजिट कराया है। अगर किसी फॉलोइंग डे में डिपॉजिट कराते तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है हम लोग डिस्कस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा 2 कॉलम कैश बुक का। तो इस तरह से पार्टली कैश एंड पार्टली थ्रू चेक। देन नेक्स्ट एक ट्रांजैक्शन रहेगा कैश बैंक एंड डिस्काउंट। स्टूडेंट्स हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि कैश ट्रांजैक्शंस में प्राय हम डिस्काउंट ऑफर भी करते हैं, और अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हों तो हमें प्राय डिस्काउंट रिसीव भी होता है। तो इस तरह से अगर ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट भी हो तो यहाँ पर केवल कैश और बैंक पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट पार्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन देखिएगा। मान लीजिएगा ट्रांजैक्शन हमने ले लिया कैश पेड टू हरीश ₹7,900 and discount received ₹100। cash paid to Harish ₹7,900 and discount received ₹100। कैश पे कर रहे हैं हरीश को, पेमेंट साइड में बाई हरीश कैश पे किया है 7,900, 100 रुपये डिस्काउंट रिसीव किया। चूंकि डिस्काउंट का हम कॉलम नहीं बना रहे हैं
तो डिस्काउंट को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे और केवल कैश पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे इसी ट्रांजैक्शन में अगर मैं कहता दैट पेड टू हरीश बाय चेक ₹7,900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100, चेक से पे किया, कैश की जगह पर बैंक कॉलम में आ जाता। तो जो चीज़ नोटिस करनी है, जो पॉइंट आपको नोटिस करना है, हम डिस्काउंट कॉलम को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं, डिस्काउंट कॉलम नहीं बना रहे हैं, तो डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसी तरह से रिसीट साइड में चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश ऑफ ₹9,900, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश of ₹9,900 and discount allowed ₹100 to him। चेक रिसीव किया है रिसीट साइड में। अब डिपेंड करता है कि चेक सेम डे डिपॉजिट किया या किसी फॉलोइंग डे में डिपॉजिट किया, उस सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन साइलेंट है, हम लोग ये मानकर चलेंगे सेम डे डिपॉजिट करा दिया। देन टू मुकेश अकाउंट बैंक कॉलम 9,900, ₹100 डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अगर ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट हो तो हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक आता है कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्री को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले मैं 2 ट्रांजैक्शंस और डिस्कस कर रहा हूं। द मेन फंक्शंस ऑफ बैंक इज accepting deposits and granting the loans। बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन प्रोवाइड कराता है। जब बैंक ने लोन प्रोवाइड कराया तो उस लोन पर बैंक इंटरेस्ट रिसीव करता है, इंटरेस्ट अर्न करता है, और डिपॉजिट्स पर बैंक इंटरेस्ट अलाउ करता है, इंटरेस्ट हमको देता है। तो जो ट्रांजैक्शन हम लोग अब कर रहे हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट बैंक हमको दे भी सकता है और बैंक हमसे चार्ज भी कर सकता है ऑन लोन। ट्रांजैक्शन अगर आपको दिया इंटरेस्ट allowed by बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया ₹500, बैंक ने अलाउ किया मीन्स हमने रिसीव किया, हमारे बैंक अकाउंट ने रिसीव किया। यहाँ पे आप क्लियर हो जाइएगा। बैंक अलाउज इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है मीन्स इंस्टीट्यूशन हमारे को इंटरेस्ट दे रहा है, मीन्स हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर रिसीवर है, हमारे बैंक अकाउंट को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। हमारे बैंक अकाउंट ने नहीं दिया इंटरेस्ट, बैंक ने हमारे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट दिया, मीन्स हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो हमारा बैंक अकाउंट इंटरेस्ट को रिसीव कर रहा है। और यहाँ पर चूंकि रिसीव कर रहा है रिसीट साइड में टू इंटरेस्ट अकाउंट, और जितना भी इंटरेस्ट रिसीव किया बैंक कॉलम में। इसके अपोजिट एक ट्रांजैक्शन आपको मिल सकती है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया मींस बैंक ने, इंस्टीट्यूशन ने
हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज किया ऑन लोन और ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹200। तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है, गिवर हुआ, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट ₹200। ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैं सभी ट्रांजैक्शंस को इन डिटेल करा रहा हूं। अभी भी बैंक से रिलेटेड हमारे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस बचते हैं। बैंक चार्जेस हमारा बचता है, कॉन्ट्रा एंट्री वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डबल कॉलम कैश बुक, वो हमारा बचता है। ये दोनों टॉपिक और कुछ और ट्रांजैक्शन जो 2 कॉलम कैश बुक से रिलेटेड हो सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियो। आई होप जितना मैंने अभी तक यहाँ पे डिस्कस किया है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।